वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 128 है। यूपीपीएससी आरओ के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 128 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रेट सॉल्ट लेक निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? ईरान में, तुर्की में, भारत में या संयुक्त राज्य अमेरिका? ग्रेट सॉल्ट झील जो अवस्थित है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो ग्रेट सॉल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका के उटाह प्रांत में अवस्थित है, उटाह राज्य में अवस्थित है। और इस झील से किसी भी नदी का निकास नहीं है, मतलब कोई भी नदी इससे नहीं निकलती है। लगभग 80,000 टन नमक जो है ग्रेट सॉल्ट झील से तैयार किया जाता है। जॉर्डन नदी, बीवर नदी और बियर, ये जो नदियां हैं वो इस झील में आकर गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ये प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम अपने को ढूंढना है, यानी वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट विश्व मानचित्र पर। तो सबसे पहले आ जाएगा, देखिए काला सागर से पहले जो है भूमध्य सागर है, तो काला सागर को हटा दीजिए। सबसे पहले आएगा इसमें भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन के बाद है ब्लैक सी, ब्लैक सी के बाद कैस्पियन, कैस्पियन के सबसे पूर्व में हो जाएगा एरल। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पश्चिम में है मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर। वो पूरब की तरफ चलेंगे तो आएगा काला सागर, ब्लैक सी, थोड़ा सा और कैस्पियन सी, और सबसे अंत में है एरल सी। तो ये वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, अगर ईस्ट टू वेस्ट पूछ ले तो सबसे पहले एरल, उसके बाद कैस्पियन, ब्लैक और मेडिटेरियन। एरल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला ये सवाल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कैस्पियन सागर 4 देशों से घिरा हुआ है और वोल्गा नदी जो है वो कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर 5 देशों से घिरा हुआ है, 4 से नहीं। वोल्गा नदी जो है वो कैस्पियन सागर में गिरती है। दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला वाला इनकरेक्ट है। तो सही पूछा तो भी करेक्ट है। ठीक है, 4 नहीं 5 देशों से घिरा। तारीख उसकी ट्रिक है। ठीक है, T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अजरबैजान, R फॉर रशा ईरान, K फॉर कजाकिस्तान। कजाकिस्तान रूस, अजरबैजान तुर्कमेनिस्तान और ईरान। और वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, तो केवल बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। सरगैसो सागर की विशिष्टता या विशेषता कौन सी है इसमें? अति ठंडा पानी है इसमें, अति गर्म पानी है, अत्यधिक लवणता है इसमें, या विशिष्ट समुद्री वनस्पति है इसमें? सरगैसो समुद्र विशिष्ट समुद्री वनस्पति के लिए विशिष्ट है, ये डी है। तो सरगैसो सागर जो है कहाँ पर है ये भी पूछ लेता है। उत्तरी अटलांटिक ओशन में स्थित एक क्षेत्र है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा के भंवर से होती है और इस क्षेत्र में सारगासम नाम की वनस्पति जो है वो बहुतायत में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सरगैसो सागर पड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? देखिए नील में भी 2 नील हैं, एक है ब्लू नील और दूसरी है वाइट नील। जो ब्लू नील है वो लेक टाना से निकलती है, नहीं टाना झील से, और जो वाइट नील है वो लेक विक्टोरिया से निकलती है। ये आगे जाकर मिलके नील नदी के नाम से चलती हैं और मेडिटेरियन में गिर जाती हैं। तो नील नदी जो है वो निकलती है लेक ताना से, ताना झील से। तो नील नदी ताना झील से निकलती है। ठीक है, नीली नील जो है वो ताना झील से निकलती है और जो वाइट नील है, श्वेत नील, वो निकलती है लेक विक्टोरिया से। आगे जाकर ये दोनों मर्ज हो जाती हैं, फिर आगे ये नील नदी के नाम से जो है गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर अवस्थित है? कौन सा इसमें सुपीरियर झील पर अवस्थित? यह है डुलुथ। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो डुलुथ जो है वो सुपीरियर झील के किनारे स्थित है और शिकागो शहर संयुक्त राज्य अमेरिका की मिशिगन झील पर स्थित है। बफेलो शहर इरी झील पर स्थित है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की ग्रेट लेक्स के नाम से इनको जाना जाता है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है? बताइए। देखिए कांगो, गैबन और जायरे ये तो इक्वेटर पर ही स्थित हैं, तो ये तो आएंगे भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत। इथोपिया नहीं आएगा।
तो इथोपिया जो है भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। कांगो, गेबन और जायरे ये तो भूमध्य रेखा पर स्थित देश हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी, तो कांगो या जायरे, ठीक है। और मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो उसका आंसर है लिम्पोपो। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? लॉस एंजल्स, रोम, केपटाउन, न्यूयॉर्क। लॉस एंजल्स में पाई जाती है, रोम में पाई जाती है, केपटाउन में, न्यूयॉर्क में नहीं पाई जाती। देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु का जो विस्तार है वो 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य भूमध्य सागर के चारों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है और दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ मतलब उत्तरी गोलार्ध में भी, दक्षिणी गोलार्ध में भी। और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित जो न्यूयॉर्क है वो भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है? यह है जनजातियाँ, यह है संबंधित देश, फुलानी जनजाति पश्चिमी अफ्रीका, बंतू सहारा, मसाई पूर्वी अफ्रीका और नूबा सूडान। नूबा ट्राइब सूडान सही है। मसाई जनजाति केन्या में पाई जाती है, केन्या यानी पूर्वी अफ्रीका, तो ये भी ठीक हो गया। बंतू पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में या पूरब में, पूर्वी अफ्रीका में, जबकि सहारा है उत्तरी अफ्रीका में, तो दूसरा वाला गलत है। फुलानी भी सही है पश्चिमी अफ्रीका में, तो बी करेक्ट है, मतलब बी आंसर होगा जो इनकरेक्ट है। तो बंतू जनजातियाँ पूर्वी, मध्य और दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, ना कि उत्तरी अफ्रीका में, यानी सहारा उत्तर में है, तो विकल्प में जो सही आंसर होगा वो बी होगा। अन्य जातियाँ जो है जनजातियाँ सही सम्मिलित हैं। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है स्कैंडिनेवियाई प्रदेश, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए लैप्स जनजातियाँ प्रमुख रूप से उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के कोला प्रायद्वीप में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को स्कैंडिनेवियाई प्रदेश के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर है गेबन, लाइबेरिया, अंगोला। बोत्सवाना नहीं है, क्योंकि बोत्सवाना तो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री या स्थल अवरुद्ध देश ऐसे देश हैं जिनकी सीमा किसी सागर या महासागर से नहीं लगती है, बल्कि दूसरे देश अपनी स्थलीय सीमा से उनको घेरे रहते हैं। तो दिए गए विकल्प में बोत्सवाना एक अफ्रीका का लैंडलॉक्ड कंट्री है, स्थल अवरुद्ध देश है और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है ये। बाकी विकल्प में जो तीनों हैं वो पश्चिमी तट पर स्थित हैं अफ्रीका की। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अमेरिका में स्थित देश नहीं है? पनामा है, होंडुरास है, ग्वाटेमाला है, सियरा लियोन नहीं है। तो उपरोक्त विकल्पों में से सियरा लियोन अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है, जबकि पनामा, होंडुरास, ग्वाटेमाला ये मध्य अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल के दक्षिण में पाया जाता है? यानी ये आर्कटिक सर्कल है, तो यहाँ कहीं होगा वो, कौन सा है वो? देखिए जो फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, इनसे तो आर्कटिक सर्कल गुजरता है। जो आइसलैंड है वो इसके दक्षिण में है, तो आइसलैंड जो है आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है और फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन से तो आर्कटिक वृत्त गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? नील नदी द्वारा अपवाहित है युगांडा, इथोपिया, सूडान नहीं है तो लीबिया, और चार्ट अगर ऑप्शन में होता तो वो भी नहीं होता। तो देखिए यह है नील नदी, वाइट नील, ब्लू नील। ब्लू नील निकली लेक टाना से, वाइट नील निकली लेक विक्टोरिया से, आगे जाके ये मिल गई और मिल के गिर रही हैं कहाँ पर? मेडिटेरियन सी में, ठीक है। और अपवाहित सूडान होता है, इजिप्ट होता है, इथोपिया होता है, लेकिन चाड नहीं होता, लीबिया नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। लोम्बोक जलडमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है? लोम्बोक जलडमरू मध्य स्थित है बाली और लोम्बोक के बीच। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए लोम्बोक जलडमरू मध्य इंडोनेशिया के बाली एवं लोम्बोक द्वीपों के मध्य स्थित है और यह जलडमरू मध्य जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। स्वर्णरेखा नदी से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। यह भारत के उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होने वाली एक नदी है और भिलाई जो है इस नदी के तट पर स्थित है। देखिए, स्वर्णरेखा उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होने वाली नदी है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा वाला गलत है। भिलाई नहीं बल्कि जमशेदपुर इस नदी के तट पर स्थित है। तो स्वर्णरेखा उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होने वाली एक नदी है। जमशेदपुर इस नदी के तट पर अवस्थित है, न कि भिलाई। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान है और यह चोटी महादेव पहाड़ियों में स्थित है। देखिए, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान है और पहाड़ी का जो शिखर है वो सूर्यास्त देखने के लिए लोकप्रिय क्षेत्र है और पंचमढ़ी हिल स्टेशन जो है इसके शिखर के निकट ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसकी उत्पादकता सर्वाधिक होगी? महासागर की, झील की, मैंग्रोव की, घास के मैदान की? देखिए, मैंग्रोव की सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम होगी घास के मैदान, उससे कम झील, सबसे कम पूछ लेता तो महासागर। तो उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी के बढ़ते क्रम में अगर हम देखें तो महासागर के बाद झील, झील के बाद घास के मैदान और उसके बाद मैंग्रोव वन। ठीक है, ऐसे ही पूछा जा सकता है घटते बढ़ते क्रम में, और सीधे सीधे पूछ लेगा सर्वाधिक किसकी, सबसे कम किसकी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम उपरोक्त में से किन राज्यों से होकर बराक नदी प्रवाहित होती है? बराक नदी नागालैंड से प्रवाहित होती है, मिजोरम से होती है, त्रिपुरा से नहीं होती, असम से होती है। तो जहाँ जहाँ दो है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, 3 और 4। तो बराक नदी भारत के मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम राज्यों और साथ ही पड़ोसी देश बांग्लादेश में बहने वाली एक नदी है। कुल लंबाई इसकी 900 किलोमीटर है। 900 किलोमीटर में से ये 524 किलोमीटर भारत में बहती है, 31 किलोमीटर भारत बांग्लादेश सीमा पर बहती है और बाकी बची हुई 345 बांग्लादेश में बहती है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज अंतिम प्रश्न है। मिताली एक्सप्रेस नामक एक नई ट्रेन कहाँ से कहाँ तक संचालित है? ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच संचालित है, मतलब बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच। तो ये है इसका आंसर। देखिए, मिताली एक्सप्रेस ट्रेन बांग्लादेश के सीमावर्ती रेलवे स्टेशन चिल्हाटी से होते हुए ढाका, छावनी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच संचालित है। ठीक है, न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल भारत और ढाका बांग्लादेश का। बांग्लादेश और भारत के बीच चलने वाली अन्य ट्रेनों की बात करें तो मैत्री एक्सप्रेस है, बंधन एक्सप्रेस है और एक ये नई शुरू हुई है मिताली। तो 3 हो गए, इनका नाम याद रखना। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। अधिकतर इस टेस्ट में जो प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर के ही थे, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं।